अब आइए असद आज़मी साहब और हमारे मुकर्रिर, ये दो हमारी फहरिस्त में रह गए हैं। ये आपके इलाके की रिवायत है कि हज़रत की तकरीर को सुनना है और आखिर में उसमें शिरकत करके जाना है। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि असद आज़मी को बुलाऊं। उससे पहले एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं, सुने और असद आज़मी का उनका इस्तकबाल करें। सफदर साहब, ये कुछ लोग जो जा रहे हैं वो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। जी, मौसम कुछ ठंडा है, बीच में 2-3 मरतबा उठने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे याद आया कि एक दफ़ा जलसे में किसी साहब ने मुकर्रिर से कह दिया कि हज़रत, तो कहा बैठो, बैठ गए। फिर बहुत देर के बाद हज़रत की जब तकरीर मुकम्मल हुई तो उसके बाद हज़रत ने कह दिया कि अच्छा आप जा सकते हो बाबू। तो कर अब हम नहीं जाएंगे, जो करना था हम यहीं पे कर दिए। तो बेहतर है कि यहाँ पे करने से बेहतर है कहीं और जाए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि वो लोग आएंगे। असद आज़मी के पास वो क्वालिटी है, इसको सुने बगैर कोई नहीं जा सकता इंशाल्लाह। जी देखिए मेरे दोस्तों, के हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। बोलो मियां बोलो जी, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खूगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। जियोगे कब तक, जियोगे कब तक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खूगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब असद आज़मी साहब को आपके हवाले कर रहा हूं इस शेर के साथ कि ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हसान सा रुतबा नहीं मिलता सबको। शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर, लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता सबको। सदक़ता बररता, क्या बात है भाई। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हलीम भाई जैसे लोग बैठे हैं सामने से सुन रहे हैं, और भी जितने चेयरमैन हजरात हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, आप लोग भी माशाअल्लाह सुन रहे हैं और अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। सभी को सुन रहे हैं और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मेहमान हज़रत मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, अशफाक बहराइची साहब, कारी अब्दुल बातिन साहब सब मेहमान हैं। मैं आपका पड़ोसी हूँ। जब आपने बुलाया है नरिया वालों, तो मैंने वक्त निकाल कर चाहे जैसे भी करके मैं आया हूँ। हाफिज़ अबूज़र सफदर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मेहनतें और काविशों की वजह से मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब यहाँ नज़र आ रहे हैं। अल्लाह, मैं ये बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब को बुला लेना ये कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन ये अबूज़र साहब की मोहब्बत है, उस्ताद मोहतरम है। इनका फ़ोन जब जाता है तो मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब इनकार नहीं कर सकते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले नरियाओं को, पुराना बाज़ार को, कि आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। उलमा इकराम की तशरीफ़ फरमा है हज़रत मौलाना शमीम हनफी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। मैं एक खूबसूरत सा 4 मिसरे आप तक पहुँचा रहा हूँ। उसके बाद मेरे हिस्से में जो भी वक्त है, आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट का, इंशाल्लाह कुछ अच्छा सुना कर चला जाऊँगा। मतलब हाजिर करता हूँ यहाँ से, मोहब्बतों से मुलाहिज़ा फरमा जी अता करें। बिस्मिल्लाह भाई पेश कर रहा हूँ मसला 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमा लें। इनायत कि गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे। मिसरा ही तंजिया है भाई, वाह वाह वाह। खास पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, मुफाद कोई जुड़ा है सलाम के पीछे। ये नरियाओं है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा आगे से पीछे तक जो अब तक कंजूसी कर रहे हैं वो भी हाथ उठाकर कह रहे सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ यहाँ से 4 मिसरे, मुलाहिज़ा फरमाएं। गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, मुफाद कोई जुड़ा है सलाम के पीछे। वो फातिहा भी सलीके से
पढ़ नहीं सकता। अब शरीक होइएगा, वो फातिहा भी सलीके से पढ़ नहीं सकता, पढ़ा ही रहता है लेकिन इमाम के पीछे। नारे तकबीर, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, अजमत सहाबा। वाह भाई असद जिंदाबाद, वाह क्या बात है यार, क्या ख्याल किया है भाई, वाह शेर सच था, एकदम सच्चा और ये पीछे अच्छा। वाले बताएं जो इमामत हाँ। करते हैं, जो उस्ताद मोहतरम है, किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं, किसी मस्जिद में इमाम हैं, सही है, बात सच है कि हकीकत में नहीं है? पड़ा रहता है। हाँ जिसकी जिसकी कहीं नहीं चलती, जिसकी अपने घर में भी नहीं चलती, उसकी मस्जिद में चलती है। अच्छा साहब, 1 मिनट इस टॉपिक चाहता हूं और एक बात कह दूं कि एक जगह बहुत बड़ी मस्जिद है, मैं आपको बता दूं, उसमें IAS IPS जज प्रोफेसर मुक्तदी हुआ करते हैं। एक इमाम साहब ने जुमे में सूद पे तकरीर कर दी कि कितनी ख़तरनाक, और कुरान और हदीस के हवाले से उसकी रोशनी से मस्जिद का मुतवल्ली फ़ौरन उसको बुलाया, कहा इमाम साहब को हुजरा ख़ास में बुलाइए, और आने के बाद बैठाएं, और बैठाने के बाद कहा आप अपनी बोरिया बिस्तर बानिए और चले जाइए। कहा कि जुर्म क्या है? कहा आपको नहीं मालूम कि हम लोग रिटायर हो चुके हैं और हार्ट के मरीज है, इतना खौफनाक जहन्नम का जिक्र करते हैं, जन्नत के हूरों का जिक्र किया कीजिए, उसकी नहरों का जिक्र किया कीजिए, हैं? मतलब अब ये है कि इस तरह के मुतवल्लियान भी हो गए हैं और सिगरेटरी भी हो गए हैं, ये हाल है। आप देखिए उसके सताए हुए तो हम भी हैं, और माशाल्लाह जर सफदर साहब भी हैं। अल्लाह करे और इस तरह ना जाने अनेकों है, अल्लाह ताला अच्छी सोच अता फरमाए। जी इस शेर को फिर से पढ़ो, पढ़ दो। फिर पढ़ दो यार। फिर से पढ़ दूं तो एक मरतबा जरा सा लहक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, मुफाद कोई जुड़ा है सलाम के पीछे, वो फातिहा भी सलीके से पढ़ नहीं सकता, वो फातिहा भी सलीके से पढ़ नहीं सकता, पढ़ा ही रहता है लेकिन इमाम के पीछे, पढ़ा ही रहता है लेकिन इमाम के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे आप तक पहुंचा दे रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें। उसके बाद एक कलाम तक पहुंच रहा हूं। थोड़ा सा मिजाज आप सबका बनता है नरियाओं, मुझे अच्छी तरह पता है कि जब मेरी उम्र 13 से 14 साल थी तब से इस सरजमीन पर मैं आ रहा हूं। आप सब मेरे एक एक शख्स से एक एक लाइन से वाकिफ़ हैं, मेरी एक एक रग से आप सब वाकिफ़। अल्लाह सलामत रखे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि रश के जन्नत नाज़िशे अरशे मोअल्ला देख लो। क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। कितने लोग जो अपनी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, कितने क्या लोग बात। हैं जो माँ से मोहब्बत करते हैं। मेरे पास माँ नहीं है, 2 महीने पहले मेरे वालिद मोहतरम का भी साया मेरे सर से उठ गया, लेकिन जिनकी माएँ हैं अल्लाह की कसम उनकी खिदमत करें। ये मिसरे से अगर कोई पैगाम आपको मिले तो इसको नोट करिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि रश के जन्नत नाज़िशे अरशे मोअल्ला देख लो, घर में चाहो मुफ्त ही बैठे हो काबा देख लो, चाहिए तुमको अगर। क्या बात है। चाहिए तुमको अगर एक हज अकबर का सवाब, प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए खूबसूरत से यहाँ से मतला नाते पाक का आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें।
सब तैयार हैं सुनने के लिए? खूबसूरत सी नाते पाक पढ़ी जाए। नया कलाम सुनेंगे या पुराना सुनेंगे? नया ही सुनेंगे। फलस्तीन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। एक खूबसूरत सी नज्म, मैं इंशाल्लाह वहां तक पहुंचूंगा, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि एक कलाम आपको सुना ही दूं। बिल्कुल नया कलाम मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें। क्योंकि नरियाओं सर्च करता है ना, तो जहां सर्च करते हैं ज्यादा लोग वहां दिक्कतें आती हैं, तो वहां लोग नए की फरमाइश करते हैं। तो बेहतर है मेरे लिए, मैं चाह रहा हूं कि एक खूबसूरत सा कलाम पढ़ दूं। मतलब हाजिर कर देता हूं, मुलाहिजा फरमा लें कि नजदीक है अब आगाज़े सहर, नजदीक है अब आगाज़े सहर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, नजदीक है अब आगाज़ सहर, अब रात गुजरने वाली है। सब बोलेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ, अब रात गुजरने वाली है। सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो मजा आएगा। मजा आपको भी आएगा इंशाल्लाह, मुझे भी आएगा। उठाकर यूट्यूब सुन लीजिए, कहीं नहीं सुनेंगे आप इस कलाम। जी जी अता करें। मतलब पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि नजदीक है अब आगाज़े सहर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, हो रहे मोकरम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। अल्लाह एक नजर मौला एक नजर, अल्लाह एक नजर मौला एक नजर, अल्लाह एक नजर मौला एक नजर। तेरी एक नजर की तो बात है, तेरी एक नजर की तो बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, नजदीक है अब आगाज़ सहर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। जो है दीवाना इश्क खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए, जो तलबगार खाके दरे पक है, उसको सामाने इशरत नहीं चाहिए। अक्ल वालों की हमको जरूरत नहीं, उनकी तकलीद की हमको हाजत नहीं, ज्यादा अहमद मुस्तफा छोड़कर अब किसी की हिदायत नहीं चाहिए, अब किसी की हिदायत नहीं चाहिए। जिसको महबूब हक की इताअत मिली, रब कौनो मकां की मोहब्बत मिली, जन्नत आखिरत उसकी किस्मत में है, उसको दुनिया की जन्नत नहीं चाहिए। हो रहे मोकरम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। तौहीद का नारा गूंजेगा, तबलीग खुदा खुलकर होगी, कलमा पढ़ने वाले हैं उमर, अब रात गुजरने वाली है। क्या बात है भाई, वाह। गुजर कलमा पढ़ने वाले हैं उमर, वाली है, अब रात गुजरने वाली है। और बहुत अच्छे भाई, खूबसूरत सा बंदा आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें। एक खूबसूरत सा बंदा और सुन लीजिए। हाँ आ गई ना बात। फरमाइश अलग अलग है, ये वाला पढ़िए वो वाला पढ़िए, ये ठीक है ना? एक बंदा और पढ़ दूं, इजाजत है? जी जी आता करें। हाथ उड़ाकर कुछ लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। ये रोने के चक्कर में है। हाँ, रुलाने के चक्कर। देख लीजिए मुजाहिद भाई वो फरमाइश। नहीं, पढ़ना है। महबूबे खुदा ने सजदे में उम्मत के लिए यूं मांगी दुआ। हाय हाय हाय। महबूबे खुदा ने सजदे में उम्मत के लिए मांगी ये दुआ। आवाज दी हबशी ने आकर अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। और एक मुलाहिजा फरमा लें, जो कहते हैं कि हम हजरत अली से मोहब्बत नहीं करते, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, उनके लिए ये शेर है, पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए कि खैबर का ताला टूटेगा जब दस्ते अली लहराएगा। खैबर का ताला टूटेगा जब दस्ते अली लहराएगा। कांपेंगे दुश्मन दी थर थर, अब रात गुजरने वाली है, रात गुजरने वाली है, रात गुजरने वाली है। ये भी शेर बहुत खूबसूरत सा पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। अता करें। कि सिद्दीक को सांप ने काटा है, शरीक होइए बतौर खास, कि सिद्दीक को सांप ने काटा जब तो बोले दिले मुज़तर से ये, आए दर्द मेरे, आए दर्द मेरे, कुछ देर ठहर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कलाम पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरा जी चाह रहा है, खूबसूरत सा एक नाते पाक का मसला मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। इनायत। इंशाल्लाह मूड बनाएंगे धीरे धीरे, तो मैं पढ़ूंगा मूड से इंशाल्लाह। हजरत मौलाना शमीम हनफी साहब, आप बैठे हैं और आपकी आंखों में मुझे नींद भी कहीं कहीं नजर आ रही है, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, या तो हजरत आप आराम करके आया करिए, या तो जब बैठ जाते हैं तो प्रेशर जहन पे होता है। मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें। कि मंजिल मंजिल मेरी खुदा है, अल्लाह, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। थोड़ा सा ये पीछे वाले भी हाथ उठा कर कहते सुभान अल्लाह, थोड़ा सा बोलेंगे इंशाल्लाह तो मजा आएगा। पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। क्या यार, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सब अंबिया है सोना। उस्ताद मोहतरम ने इनाम दे दिया, क्या बात है, सोने पे सुहागा। कि ये 2026 का सबसे बड़ा हादसा है। अल्लाह करे कि ये हादसा कभी आपके जानिब से भी हो। जी जरूरी है।
कि अंधों को रोशनी दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, पत्थर पत्थर को भी पढ़ाता कलमा मेरा नबी है, क्या बात है? पत्थर को भी पढ़ाता कलमा मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना हीरा मेरा नबी है। माशाल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे रिपीट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। पीछे वाले ऐसा ताज्जुब से मुझे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। डर भी है आपसे कि कब लॉकडाउन का ऐलान आप कर दें। असल में हाँ, बस माफी चाहता हूँ, लॉकडाउन का ऐलान ना कीजिएगा। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। थोड़ा सा मोहब्बत से सुने यार, तो मजा आएगा इंशाल्लाह। सुन तो आप सब रहे हैं, लेकिन सुनकर गुम हो गए। तो मुझे ऐसा ना महसूस होने दे। 10-15 मिनट आपके सामने रहूंगा, अच्छा सा सुनकर विदा कर देंगे इंशाल्लाह, तो मुझे याद रहेगा। अगले साल फिर आऊंगा इंशाल्लाह, तो और कुछ अच्छा सुनाऊंगा। अल्लाह जिंदगी दे तो हर साल आता रहूंगा इंशाल्लाह। सब सुनते हैं। अरे आपका तो घर है, मरकर दीजिए सुभान अल्लाह। शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि जैसे गुलाब सारे जैसे फूलों में खूब तर है, जैसे गुलाब सारे जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, वैसे वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है। वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है। और बुलंद आवाज से, वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई असद। हाफिज जी, अब ये लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, लेकिन अब मेरे सोने का वक्त करीब आ रहा है। शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमा ले कि कुफ्फारो मुशरिकी भी, कारी साहब गए हैं, आ रहे हैं। हाँ। कुफ्फारो मुशरिकी भी, कुफ्फारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं। तारीख मियां हाफिज जमशेद साहब माशाअल्लाह, जो जैसे हमारे 5 भाई हैं ना, वैसे हमारे भी एक भाई हैं। हर वक्त हर नमाज में साथ, खाने में साथ, हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। अल्लाह इन्हें माहौल में रहना कबूल करे। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरबी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर की हर बच्चियों को सुन लीजिए, खानदान की बच्चियों को सुन लीजिए, मोहल्ले की बच्चियों को, बच्चों को सुन लीजिए, आपको एक अल्फाज की अदायगी कहीं से गड़बड़ नहीं नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, इतना बेहतरीन अल्लाह ने इनको हुनर दिया है पढ़ाने का। अल्लाह ताला इन्हें कबूल करे। एक शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें कि कुफ्फार और मुशरिकी भी, कुफ्फार और मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं। कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते कुरान, अजमते सहाबा, जनाबे असद आजमी। फिर पढ़े भाई, शेर को जहमत होगी कि कुफ्फारो अच्छा शेर की भी छुप छुप के सुन रहे हैं। कुफ्फारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं।
कुफारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं। कुरान जब हरम में पढ़ता, मेरा नबी है। एक शेर हुफ़ाज़े इकराम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सरियत मुझे लग रहा है 80% हाफिज बैठे हुए हैं। सही बात है ना? माशाअल्लाह। एक खूबसूरत सा शेर आप सबके हवाले कर रहा हूँ जी। और ये शेर नरियाओं से उठे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज तक पहुंचना चाहिए। जिन्हें समझ में नहीं आता कि खुदा है कि नहीं है, उनको नहीं समझ में आता। मुफ्ती शमाइल नदवी को अल्लाह सलामत रखे, एक बंदा बताने के लिए काफी है कि खुदा है कि नहीं है। एक बंदा काफी है ऐसे लोगों के लिए जी। एक शेर पढ़ रहा हूं, उनको मैसेज दे रहा हूं कि आप कुरान पाक पढ़िए, पता चल जाएगा कि खुदा है कि नहीं है। शेर पढ़ रहा हूं कि आका को देखना है, आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए। अच्छा मशवरा। देखिए मुजाहिद भाई बतौर खास, आका को देखना, आका को देखना है, आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए। कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है। पढ़ता मेरा नबी है। कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। देखिए फरमाइशें बड़ी आ रही हैं। हाँ पढ़ डालो, जो जो आ रहा है सब पढ़ डालो। एक मतलब नज्म का पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं आप सबके मिजाज का मतला है, मजा आएगा। उस मतले के लिए मुझे खड़े होना पड़ेगा इंशाल्लाह, और आप सबको मेरा भरपूर साथ देना पड़ेगा। सब साथ देंगे इंशाल्लाह। देवबंद ने इस्लाम का परचम, शरीक होइए बतौर खास, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। यहाँ से शरीक हो जाइए। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। तलवारों के साए में तौहीद का नगमा गाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम इस गुलशन का तिनका लाखों शजर पे भारी है। इसकी जमी का एक एक जर्रा शम्सो कमर पे भारी है। इसकी जमी का एक एक जर्रा शम्सो कमर पे भारी है। इसके चमकते सैयारों ने, इसके चमकते सैयारों ने सारा जहां चमकाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। साथ देंगे इंशाल्लाह, तब और मजा आएगा। क्या बात है। खूबसूरत सा शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमा ले। बंद बहुत खूबसूरत सा है, हाजिर कर देता हूं, समाअत फरमाए। नवाजिश कि याकूबो इलियास ज़करिया इस्माइल नेआम हसन। याकूबो इलियास ज़करिया इस्माइल नेआम हसन। गंगो ही महमूद हुसैन असद मदनी का ये मिशन। गंगो
ही महमूद हुसैनो असद मदनी का ये मिशन महमूदो अरशद मदनी महमूदो अरशद मदनी ने मिलके आगे बढ़ाया है देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। वाह भाई वाह, हकीकत पे मबनी शेर। आवाज मुझे इधर जिंदाबाद। आवाज मुझे इधर से आ रही है, थोड़ा सा ये वाला लोग भी बोल दे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। एक शेर पढ़ूं, मुजाहिद भाई अभी जब कुर्सी पर बैठे थे तो एक शख्सियत का नाम ले रहे थे और उनकी कुबड़ी का नाम ले रहे थे। तो मैं एक शेर पढ़ दे रहा हूं, इंशाल्लाह आप सबका जहन पहुंचेगा तो मजा क्या बात है, अता करे भाई। शेर अगर बता दूंगा उनके बारे में तो मजा हल्का हो जाएगा, नाम जब आएगा तो शरीक हो जाइएगा। इनायत अता कर। के सांप थे जो शिर को बिदअत के धर्म का चोला ओढ़े हुए, सांप थे जो शिर को बिदअत के धर्म का चोला ओढ़े हुए, अपने अपने बिल के अंदर से बाहर वो निकल आए। मौलाना ताहिर ने जब मौलाना ताहिर ने जब तौहीद का बीन बजाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे असद आजमी अल्लामा ताहिर हुसैन गयावी नव्वर अल्लाह मरकदहू। वाह 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 वाह, फिर पढ़ दो यार शेर को भाई, बीन का जवाब नहीं है भाई। वाह, पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमा ले। के सांप थे जो शिर को बिदअत के धर्म का चोला ओढ़े हुए, अपने अपने बिल के अंदर से बाहर वो निकल आए। मौलाना ताहिर ने जब तौहीद का बीन बजाया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम। क्या बात है असद। यार अब्दुल अलीम भाई आप भी पढ़ दो यार। हाँ, आपका ये जो मोहल्ला ये नहीं पढ़ रहा है, बस सिर्फ सुन रहा है और मुझे लग रहा है ये डिसीजन ले रहा होगा कि कौन ठीक ठाक पढ़ रहा है कौन मौलाना अच्छा बोल रहा है। डिसीजन ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद आपके मोबाइल पे फोन लगा के सुभान अल्लाह बोलेंगे, ये भी हो सकता है। बेहतर है। देखिए मौलाना शमीम हनफी साहब आराम फरमा रहे हैं। नहीं नहीं सुन रहे हैं भाई, इसको आराम फरमा नहीं कहेंगे। सलाम पढ़ने वाला माहौल नहीं है। मैं एक कलाम, जो 2 कलाम आया है फरमाइशी, मैं चाह रहा हूँ कि वो पढ़कर एक आखिरी कलाम पढ़कर अपनी जगह ले लूँ जल्दी से। ईद आई, बकरीद आती है, हम लोग बड़े खुशी खुशी मना लेते हैं, सब कर लेते हैं। एक नज़्म पढ़ रहा हूँ, शायद आप लोगों के समझ में आए तो अपने बारे में सोचिएगा। इस वक्त जो आलमी सतह पर जो जंग जारी है, अल्लाह ऐसी जंग से हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह यहाँ के हालात अच्छे कर दे, आमीन। जो लोग लाइन लगाए हुए हैं 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, कभी न कभी हर साल में मुझे लग रहा है लाइन लगाने की ज़रूरत पड़ ही रही है सबको, किसी न किसी वजहों से। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से हम सब की हिफाजत फरमाए, माहौल अच्छा हो जाए, हिंदुस्तान खुशहाल हो जाए, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर यहाँ रहते हैं। खूबसूरत सा ये देश, अल्लाह इसे और तरक्की दे। खूबसूरत सा यहाँ से मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ, एक खूबसूरत सी नज़्म का मतला पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। फरमाइश है तो मैं पढ़ देता हूँ मतला, सुने। महशर का समा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में, करबल के नज़ारे हो जैसे
मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्दो अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, ये फर्ज निभाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से। वाह आखिरी भैया कलाम साहब। सिर्फ 5 मिनट में, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो हल्की सी। हाँ बहुत अच्छे भाई। आखिरी कलाम पढ़ रहा हूँ क्योंकि मौलाना बैठे हैं, तो आप लोग भी बहुत समझदार लोग हैं, सोच रहे होंगे कि मौलाना शमीम हनफी साहब को भी हम लोग सुनकर जल्दी से जाएं। सब लोग चाह रहे हैं ना हजरत को सुनना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए कौन कौन नहीं सुनेगा। जिसने हाथ उठाया वो यहाँ हाजिर नहीं है। मौलाना वसी अख्तर साहब भी बैठे हुए हैं, देखिए माशाअल्लाह। हजरत अता करे मौलाना वसी अख्तर साहब जी जामिया शर्किया के पुराने असातिज़ा में से, अल्लाह, जहाँ पर हम लोगों ने तालीम हासिल की और हम लोगों की सरपरस्ती बचपन में किया। जब मैं शायर नहीं था, असद माहौली असद आज़मी कुछ नहीं था, तो हजरत ने सरपरस्ती की है। साले सवाब रोज़ करते थे फजर के बाद, ये अल्लाह इनकी जिम्मेदारी थी। उन्हीं के दुआओं का समरा है ये असद। थोड़ा सा और साले सवाब में इजाफा कर दीजिएगा वालिद मोहतरम वालिदा के लिए। अल्लाह। आइए मैं यहाँ से एक नाते पाक का खूबसूरत सा मतला जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूम से सुनी जाती है और उस नाते पाक के बगैर मुझे जाने नहीं दिया जाता है किसी प्रोग्राम से, वो मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए, अता करें। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शेख अबरार में हर लहजा गोहर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शेख अबरार में हर लहजा गोहर बार। वरना वो सैयद आली नसबी हावी उम्मी लक़बी हाशिमी मुत्तलबी, वो अरबी वो क़रशी वो मदनी, और कहाँ हम सा गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। यहाँ से वो बंद पढ़ता हूँ जो सबसे मकबूल बंद है, पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मा और ज़मा ये अमनो तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये
हिसाब तवा तुम्हारे लिए न रूहे ज़मी न अर्श बरी न लौहे मुबी कहीं भी कोई खबर ही नहीं जो रमदे खोली अजर की निगाह तुम्हारे लिए सहाबे करम ज़माना जिए कि आबे निअम ज़माना पिए जो रखते थे हम वो चाह के सिए वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं असद आज़मी यहाँ गिरे धड़ाम से और इंतकाल हो जाए, उसके बाद हम कहेंगे सुभान अल्लाह। नहीं, उसके बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है। हाँ, नहीं, उसके बाद ये सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मूड बनाकर इस बंद को फिर से सुन लीजिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार लहक कर बोल दे सुभान अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए ए मकीनो मका तुम्हारे लिए ए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए ए बने दो जहां तुम्हारे लिए ए दहन में जबा तुम्हारे लिए ए बदन में है जा तुम्हारे लिए ए चमन में बजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहां तुम्हारे लिए ए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खोरों को फेर दिया डूबे हुए दिन को असर किया ये तमो तमा तुम्हारे लिए न रूखे जमीन इन अर्श बरी इन लौहे मुबी कहीं भी कोई खबर ही नहीं जो रमदे खोली अजर की निगाह तुम्हारे लिए लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह भाई, असद जिंदाबाद। कोई शक है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तो आप जो हाथ नहीं उठाएगा जो नहीं बोलेगा मुझे लगता है उसको शक होगा, वही नहीं बोलेगा। तो इंशाल्लाह सब बोलेंगे कि जब हुस्न दौन का अजल वनुमा जब हुस्न दौन का अजल वनुमा अनवार कालम क्या होगा जब हुस्न दौन का अजल वनुमा अनवार कालम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे कौन कौन फिदा है हाथ उठाए जब हुस्न दौन का अजल वनुमा अनवार कालम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे नरिया वालों बोलिएगा दीदार कालम क्या होगा दीदार कालम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर एक सिमत क्या बात है। सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर इन जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की अरे गुलामों का ये आलम है तो सरदार का आलम क्या होगा कि ये मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, मोहम्मद। आखिरी बंद मुजाहिद भाई, अता तो करे। उसके बाद नरिया वालों आपकी मोहब्बतें आपके हवाले मैं लेकर माहौल चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, आखिरी बंद पढ़ दूं, इजाजत है। मोर पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। वरफगना वरफअना लक जिक्रक वरफगना लक जिक्रक का है साया तुझ पर तेरी खुशबू मेरी चादर तेरे तेवर मेरे जेवर तेरा शेवा मेरा मसलक वरफअना लक जिक्रक वरफअना लक जिक्रक मैं हूँ खतरा तू समंदर मेरी दुनिया तेरे अंदर मैं हूँ खतरा तू समंदर मेरी दुनिया तेरे अंदर सगे दाता मेरे आका न वली हो न कलंदर मेरे जैसे तो बहुत हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं जो तेरे दर पे खड़े हैं कोई तुझसा नहीं बेशक वरफाना लक जिक्रक वरफाना लक जिक्रक वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान